नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या सत्ता की मलाई सिर्फ कुछ लोगों तक सिमट कर रह गई है और जमीन पर पसीना बहाने वाले कार्यकर्ता आज भी खाली हाथ हैं? यह हम नहीं कह रहे हैं, यह बल्कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं। यह उनका दर्द है या खींच, यह आप तय करें। क्योंकि कवर्धा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने जो कहा, इससे न सिर्फ पार्टी के अंदरूनी असंतोष को उजागर करके रख दिया है, बल्कि डॉक्टर रमन सिंह के उस खींच की ओर भी संकेत करते हैं जो शायद उनका कोई काम नहीं होने की वजह से उत्पन्न हो रहा है। और बात सिर्फ कार्यकर्ताओं के दर्द तक सीमित नहीं रह गया। डॉक्टर रमन सिंह की यह नाराजगी दिल्ली तक पहुंच गई है, जहां उन्होंने राजनांदगांव रेलवे ओवरब्रिज में आई दरारों को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को भी चिट्ठी लिख दिया है। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे डॉक्टर रमन सिंह के इस बयान की, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, और साथ ही विश्लेषण करेंगे उस सिस्टम की मनमानी का जिसके चलते करोड़ों की लागत से बना ओवरब्रिज निर्माण के कुछ दिनों बाद ही दरकने लगा है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कवर्धा की, जो डॉक्टर रमन सिंह का गृह जिला भी है। यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का एक अलग ही रूप देखने को मिला। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि 2.5 साल बीत गए हैं और अब कुछ नहीं मिलने वाला है। 2.5 साल मेहनत करो, अगली बार सरकार आएगी तो कुछ मिल जाएगा। तैयारी 2.5 साल बचा है, अब बाकी सब वोट को एक ही तैयारी, अगली बार फिर भारतीय जनता पार्टी का समझ मिलेगा। ये सारे संकल्प आप लेते हैं, कितने नेतृत्व के सामने जब संकल्प लेते हैं तो सब कुछ भूलना पड़ेगा। इसको जो मिल गया पर्याप्त है, अगले बार बाकी बचे बुचे को भी निराकरण हो जाएगा। कहा जाता है कि इस बयान के पीछे कुछ गहरे मायने हैं। एक, कार्यकर्ताओं में बेरुखी और हताशा। डॉक्टर रमन सिंह यह बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि कार्यकर्ताओं में सत्ता को लेकर इन दिनों बेरुखी और उनमें हताशा भी भर गई है, क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा है। जो सोचकर कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सत्ता में लाई थी, वह सपना चूर चूर होने लगा है। तो दूसरा वजह, डॉक्टर रमन सिंह ये जानते हैं कि सत्ता के विकेंद्रीकरण पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कुछ खास लोगों को ही मलाई दी जा रही है। आम कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनके छोटे छोटे काम भी नहीं हो रहे हैं। और इसके चलते जो तीसरा कारण उत्पन्न हुआ है, भविष्य की लाचारी। कार्यकर्ताओं में यह बात भी चर्चा में है कि यदि यही स्थिति रही तो उनका पार्टी में भविष्य क्या होगा, क्योंकि जो लोग बैठे हैं बड़े पदों पर, वे अपने अपने लोगों को ही मलाई देने में व्यस्त हो गए हैं, तो फिर आम कार्यकर्ताओं का क्या होगा। एक तरफ कार्यकर्ताओं की इस तरह की उपेक्षा है, तो दूसरी तरफ विकास के नाम पर चल रही प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार का वो जीता जाग सबूत है, जो रेलवे ओवरब्रिज पर साफ दिखाई देने लगा है। करोड़ों की लागत से बना यह ओवरब्रिज आज खुद अपनी बदहाली आंसू बहा रहा है। निर्माण कार्य पूरा हुए अभी ज्यादा समय भी नहीं बीता था, लेकिन दरारें आना शुरू हो गई।
यह सीमेंट और कंक्रीट की दरार नहीं है। दरअसल यह दरार है ठेकेदारों, अधिकारियों और शायद कुछ मंत्रियों के नेक्सस का। हैरानी की बात तो यह है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में गंभीर लापरवाही बरतने के बाद भी ना तो ठेकेदारों पर कुछ हुआ, ना ही अफसरों पर ही कुछ हो रहा है। कहा जाता है कि लोकल स्तर पर डॉक्टर रमन सिंह ने अधिकारियों से बात की थी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलने की वजह से उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिख दिया, और न केवल चिट्ठी लिख दिया बल्कि इसे सार्वजनिक भी कर दिया। आखिर डॉक्टर रमन सिंह को सीधे शिकायत क्यों करनी पड़ी, और यह चिट्ठी क्या प्रदेश की राजनीति की नाराजगी की वजह से उन्होंने सार्वजनिक की है? तो कुछ लोग इसे अपनी उपेक्षा से परेशान डॉक्टर रमन सिंह की खींच भी बता रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह के इस रुख ने साफ कर दिया है कि राज्य में सरकार कैसे चल रही है, बड़े नेताओं की कैसे उपेक्षा हो रही है। क्या डॉक्टर रमन सिंह का यह बयान आने वाले दिनों में पार्टी के भीतर किसी बड़े गुटबाजी या असंतोष का संकेत है, या सिर्फ अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, अपने करीबी कार्यकर्ताओं को ना सांत्वना देने का तरीका मात्र है? लेकिन वजह जो भी हो, डॉक्टर रमन सिंह के बयान ने सत्ता की कलई तो खोल ही दी। कहा जाता है कि राजनीति में कभी भी बयानबाजी यूं ही नहीं दी जाती, और न ही शिकायतों की चिट्ठियां इस तरह से सार्वजनिक की जाती है। ये सब बेवजह नहीं है। यह वाकया छत्तीसगढ़ में मौजूदा प्रशासनिक मनमानी और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की एक ऐसी कहानी बयान कर रही है जिन्हें दबाना अब आसान नहीं हो। देखना होगा इस सब मामले में दिल्ली दरबार क्या करता है। क्या यह स्थिति सिर्फ कवर्धा राजनांदगांव क्षेत्र में है या प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं में है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या सचमुच छत्तीसगढ़ में अफसरशाही हावी है? क्या सचमुच सत्ता में बैठे लोग अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे की तर्ज पर काम कर रहे हैं? अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन के दे, कुछ यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारी सूचियां जारी हो रही हैं, निगम मंडल में जो कुछ पदाधिकारियों की नियुक्तियां हुई हैं, उसके बाद जो स्थिति बनी उससे तो यही लग रहा है। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता इस नियुक्तियों के बाद निराश हैं, विरोध में हैं। कुछ लोग दबी जबान से विरोध कर रहे हैं, कुछ खुल के विरोध कर रहे हैं। एल्डरमैन की नियुक्ति के बाद तो स्थिति ये हो गई कि जिला अध्यक्ष के खिलाफ में खुलेआम नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं के खिलाफ इन्होंने अनुशासन का डंडा चला के दमन की कार्रवाई की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इन नियुक्तियों के बाद गुटबाजी चरम पे है, और इसी गुटबाजी के डर से अभी भी बहुत सारे निगम मंडल में इन्होंने नियुक्तियां नहीं की है। कारण है कि सत्ता में बैठे हुए लोग अपने लोगों को उपकृत करना चाहते हैं, और जो पार्टी में जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया ऐसे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम आपको भारतीय जनता पार्टी और सत्ता से जुड़े छोटी छोटी राजनीतिक खबरों की जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।